चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट में हम लोग को देखे थे स्केचअप में, वो फाइल तो हम लोग का कंप्लीट हो गया था। सीढ़ी बचा हुआ है। सीढ़ी कैसे बनाएंगे स्केचअप में, वो जब यहाँ पे सेक्शन बनाएंगे ना, तब डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है कि हम सारी चीज़ों को शीट में कैसे रखें। तो पहला चीज़ तो है कि ये शीट कैसे बनाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है। जनरली क्या होता है कि जहाँ पे भी साइट आप कहीं पे अगर आप काम कर रहे हो ना किसी भी कंपनी में, तो वो कंपनी का एक अपना शीट होता है। बट अगर आप अपना चाहो तो आप अपना भी ऐसा बना सकते हो। तो ये बनाने के लिए ये है बहुत बेसिक सा चीज़, तो आपको ग्रुप में ये लिंक सेंड कर दिया है। ठीक है, दोनों ग्रुप में है, जीके वाला में भी और जीपी रांची वाला में भी। तो इसको देख के आप शीट बना सकते हो। आप इस लिंक को ओपन करोगे तो आपको एक बार चैनल में शो कर देते हैं। देखो, ऑटोकैड का यहाँ पे शीट डिटेलिंग का एक है। शीट डिटेलिंग का पार्ट 2 है, और ये पार्ट 3 कंप्लीट अरेंजमेंट कैसे करते हैं। तो अरेंजमेंट तो हम सिखाएंगे, बट जो शीट बनाने का वो पार्ट 1 सिर्फ देख लीजिएगा। यहाँ से आप शीट समझ जाएगा कैसे बनता है। ठीक है, ये दोनों देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अभी हम सिखाएंगे। तो वापस से आते हैं यहाँ पे। शीट आपको दे देंगे ग्रुप में, आप चाहो तो इसी को यूज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जो शीट को लगाते कैसे, जितना भी मेरा ड्राइंग होता है ना, एक्चुअल में ये सारा ड्राइंग मेरा शीट में ही रखाएगा। इसको मूव करते हैं ऊपर और इसको करेंगे सेलेक्ट। इसको लेके आएंगे इसके अंदर। बट देखो कहीं ना कहीं ये बड़ा है, तो ये यहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा। तो हम इसको ऐसे साइड से सेलेक्ट करेंगे, स्केल लगाएंगे, कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। वापस क्लिक, और जो अंदर का पोर्शन है उसको ऐसे सेलेक्ट करके हम मूव कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से साइट हमारा इसके अंदर आ जाएगा। तो ये मेरा जो पहला शीट होता है, ये शीट हमेशा आपका प्लॉट एरिया बताता है। ठीक है, तो ये जो ड्राइंग का टाइटल होगा ये होगा प्लॉट एरिया। साथ ही साथ ये ऐसे नहीं छोड़ते हैं, हम इसमें डायमेंशन लगाएंगे और डायमेंशन को डायमेंशन लाइन में ही लगाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा डायगनली। ठीक है, ये वाला पोर्शन में हम लोग का यूज में लिए हैं। और साथ ही साथ F8 इस पोर्शन में पार्किंग के लिए स्पेस छोड़े हैं। तो हम सारे को डायमेंशन में शो करते हैं। वापस से एंटर। और ये वाला स्पेस को हम थोड़ा सा छोड़े थे ना साइड में, उसके लिए भी मार्किंग कर लेते हैं। साथ ही साथ इसको यहाँ पे मार्किंग करके इसको रख देते हैं। ठीक, ये मेरा छज्जा तक का एरिया है, बट प्लॉट एरिया आगे तक था। जो हम बिल्ड किए है वो अंदर तक किए, कहने का मतलब कि ये जो ऊपर में छज्जा निकाले ये एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकाले थे, और मेरा प्लिंथ इस लेवल पे चला है। क्लियर। तो इस तरीके से हम इसको पूरा प्लॉट को शो करते हैं। साथ ही साथ मेरा प्लॉट है कितना, उसको हम यहाँ एरिया पे क्लिक करेंगे, कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और कौन यहाँ तक, सामने में आगे तक, यहाँ से यहाँ तक, और वापस जहाँ से स्टार्ट किए थे वहां लाके इसको करेंगे क्लोज और करेंगे एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो क्या है, 2473.50 स्क्वायर फीट। 2473। तो हम क्या करते हैं कि यहीं से टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, अंदर ला के रख लेते हैं, डबल क्लिक। 2473.5 स्क्वायर फीट।
ठीक है। इसको सेलेक्ट करते हैं, ये 9 की जगह पर हम इसको 15 इंच कर देते हैं। और इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर में रख देते हैं। बस, ये होता है हमारा फर्स्ट शीट, शीट नंबर 1। इसके बाद इसी को हम कॉपी करेंगे, इस शीट को लगाएंगे कॉपी, इसी के बगल में रखते हैं। अब हम उठाएंगे सेकंड शीट जो मेरा होगा ग्राउंड फ्लोर का प्लान। तो कॉपी क्यों करना, मूवी करते डायरेक्ट। डन। अब ये देखो, इसको मूव तो किए बट ये स्पेस यहाँ पे काफी बच रहा है। तो क्या करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा स्केल करेंगे, इसको पकड़ते हैं, मूव कराते हैं, थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। डन। शीट को पकड़ेंगे कुछ ऐसे, इधर क्लिक किए, ग्रीन सिलेक्शन से ऐसे सेलेक्ट किए, स्केल लगाएंगे SC, क्लिक यहीं पे करेंगे क्योंकि इस साइड हमको चेंज नहीं करना है, इस साइड करना है। साथ ही साथ देखेंगे कि मेरा लास्ट कहाँ तक आ रहा है। तो मेरा काम इतना में हो जाएगा, तो हम इतना में रख लेते हैं। अब देखो, एक में डायरेक्शन दे दिया तो बार बार डायरेक्शन देने का जरूरत है नहीं वैसे। तो हम क्या करते हैं कि इसको हटा लेते हैं। ठीक है। और ये जो डिटेल था ये सारा हम लाके इसमें रखेंगे। कॉलम का, डोर का। ठीक है। डायरेक्शन तो है नहीं तो लिखने की जरूरत है नहीं। बाहर आ जा। ठीक है। साइजेस मेंशन हो गया। और ये साइड में तो हम थोड़ा सा इसको बीच में कर लेते हैं। क्लियर। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर लिखने की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे। और बाहर क्लिक। ये हो गया ग्राउंड फ्लोर प्लान। सेम इसका एक, अब यहाँ से कॉपी, यहाँ आ गया, इसको पकड़ेंगे, मूव कराएंगे, बीच से उठाते हैं, ऑर्थो को बंद करते हैं और इसके बीच में लाकर रख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी ये डिटेल सेम है, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर प्लान है, हम इसको यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, बाहर आते हैं, ग्राउंड फ्लोर में एडिट, कंट्रोल ऑल, कंट्रोल V, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर प्लान। बाहर आओगे तो ये काफी बड़ा लिखाया है, तो इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मूव कराते हैं यहाँ तक, बट अभी भी बाहर है। तो क्या कर सकते हैं, देखो, ये जो N और D लिखा हुआ है इसको हम करते हैं 4 इंच पे चेंज, इसको भी करते हैं 4 इंच पे चेंज। जगह बन गया। कोई दिक्कत नहीं। और जगह तो अभी भी काफी है, तो 4 पे, इसको तो 6 पे भी रख सकते हैं। कंट्रोल Z, यहाँ पे 6 इंच, ये भी 6 इंच, प्रिंट में भी पढ़ा जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका शीट नंबर 2। ये हो जाएगा शीट नंबर 3। ठीक है।
अगेन इसको पकड़ो, कॉपी, F8 यहाँ पे, ऑर्थो को एक बार बंद करके लाके यहाँ पे इसको रख लेते हैं। थोड़ा सा सेंटर पे रखेंगे, देखो ये ऊपर जा रहा है, तो क्या करना होगा, शीट को वापस से ऐसे सेलेक्ट करेंगे, स्केल लगाएंगे, यहाँ पे क्लिक, और थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, जितना जरूरत उतना ही रखेंगे। ठीक है, कॉलम लेआउट यहाँ लिखा हुआ है, कंट्रोल ऑल सी करते हैं, कॉपी, इस पे क्लिक, कंट्रोल ऑल और पेस्ट। बस ये यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा मूव करा लेते हैं, इसका कोई काम नहीं, हटा दो। ठीक है, अगेन यहाँ पे डोर और विंडो का कोई काम नहीं है, इसको हटा देंगे। ठीक है, कॉलम का है तो चलो कॉलम का समझ में आता है कि डिटेलिंग है, बट उसका तो कोई काम नहीं था ना डोर विंडो का इस शीट में। कॉलम लेआउट का है, अगेन इसका एक कॉपी, F8, ऑर्थो को बंद, ठीक है, प्लिंथ बीम लेआउट, कंट्रोल ऑल कॉपी बाहर, इसको चेंज करेंगे, ये प्लिंथ बीम लेआउट है तो यहाँ पे लिखना होगा प्लिंथ बीम लेआउट। नीचे आ रहा लेआउट बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा करो, काफी बड़ा है, इसका साइज को छोटा कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट इसको स्केल से भी छोटा कर सकते हैं, स्केल SC एंटर, यहाँ से ये यहाँ तक सफिशियंट है, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे बीम का डिटेल ऐड करना पड़ेगा, कॉलम बीम में ना बहुत सारा डिटेल और भी आता है, आगे के क्लास में ये सारा चीजों पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको हम पूरा ऐसे रखते हैं ताकि इस स्पेस में और भी डिटेल हम ऐड कर सकें, इसको भी हम मूव कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो डिटेल है बीम का, ये ऐड होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है ये वाला, तो पहले तो शीट को कॉपी करना होगा, एक चीज और देखना हो, सारा शीट को भले स्केल तो किए हैं बट रखे वाला हम बेस लाइन पे ही है, तो जब भी हम शीट को कॉपी किए हम उसका बेस लाइन को मेंटेन करके चले, ठीक है, ताकि हम किसी भी चीज को अगर उठा के कहीं और रखें तो मेरा काम आ जाए। लास्ट बचा हुआ था ये वाला, कॉपी, ऑर्थो बंद, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ ला के इसको रख लेते हैं, डन। स्लैब बिम लेआउट, कंट्रोल ऑल कॉपी बाहर, लिख ही लेते हैं, स्लैब बिम लेआउट, इसका कोई काम नहीं, डिलीट, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है बीम का डिटेलिंग, स्केल करना चाहते हो तो थोड़ा सा स्केल इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना शीट्स को अरेंज कर सकते हो, इन सब का कोई काम नहीं, इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे एडिशनल क्या आएगा, तो कुछ पहले से फाइल्स होता है, जैसे कि जनरल वगैरह लिखा जाता है, तो हम इसको पहले लेके आते हैं, फिर एक 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 करके बताते हैं कि है क्या। तो यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी, अपने में आएंगे, यहाँ पे एक बार पेस्ट रख लेते हैं, ये हो गया एक,
दूसरा है ये टिपिकल फाउंडेशन सेक्शन, और इसके साथ ये चलता है, इसको भी कॉपी करते हैं, अपने फाइल में आएंगे और यहाँ पे सेकेंड को सेव कर लेते हैं। साथ ही साथ इन दोनों को भी कॉपी करेंगे, लाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये हो गया तीसरा। और चौथा है आपका ये टेबल फाउंडेशन डिटेलिंग का। सारा चीजों को ला ला के हम यहाँ पे सिर्फ रख रहे हैं, बनाते कैसे है वो भी बताएंगे। कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। डन। अब देखो एक एक करके समझेंगे कि ये सारा चीजें है क्या। तो होता क्या है कि हम लोग हर शीट में ना कुछ जनरल स्पेसिफिकेशन लिखते हैं, जैसे कि पहला लाइन कहता है कि ऑल डायमेंशन आर इन एमएम अनलेस अदरवाइज मेंशन। इसका कहने का मतलब जो भी डायमेंशन हम उसके एमएम में लेके चलेंगे, और अगर जब तक वो मेंशन नहीं किया, अगर मेंशन किया हुआ है तो वही रहेगा। जैसे हमारे शीट सब में क्या था कि हम यहाँ पे पहले से डायमेंशन को मेंशन किए ना, जैसे ये है तो ये जो 611 है, सॉरी 61 बाई 61 ये जो दिख रहा है, इसको तो हम फिट में दिखाया, इसको हम फिट में ही रीड करेंगे। अगर कोई ऐसा डाटा है जिसमें सिंबल या कुछ वैसा नहीं है, तब हम उसको एमएम में कंसिडर करेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं स्केल। उस वाले शीट में नहीं, एक्चुअली बहुत बड़ा था, तो हम इसको इसके आसपास लेके आते हैं ताकि ये यहाँ पे रीडेबल हो। ये जो सारा चीज है ना, ये इसी जगह पे लिखाता हूँ। ठीक है, चलो तो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। ओनली फिगर डायमेंशन आर टू बी फॉलो, नाइदर द बार शैल बी काउंटेड नॉट द डायमेंशन स्केल फ्रॉम द ड्राइंग। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमको पहले इसको भी छोटा कर लेते हैं, फिर समझते हैं। स्केल, ठीक है, ये छोड़ रहा है, एक एक करके करना पड़ेगा। देखो लग रहा है काफी छोटा, बट एक्चुअल में बहुत छोटा नहीं। ये वाला जाएगा आपका कॉलम पे डिटेलिंग में। हम एक बार इसको यहाँ पे ऊपर रख लेते हैं और इसको एग्जैक्ट साइज में लेके आते हैं। ठीक है, तो ये इसके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ये कुछ ऐसे लगता है। अब देखो है क्या क्या इसमें। ये टिपिकल कॉलम सेक्शन है, जहाँ पे नीचे में दिखाया है कि ये पीसीसी है, इसके ऊपर स्टेप फुटिंग होगा, ये ऊपर आएगा। ठीक है, एक स्टेप यहाँ पे, एक स्टेप यहाँ पे, दो स्टेप पे फुटिंग। अगर इमेज से समझना चाहो तो यहाँ पे ओपन करते हैं, कुछ इस तरह का फाउंडेशन।
ठीक है, एक फुटिंग यहाँ, एक फुटिंग यहाँ, उसके ऊपर से मेरा कॉलम कास्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इधर भी अगर इमेज देखो, ये कंबाइंड फुटिंग है लेकिन है तो स्टेप में ना, एक स्टेप यहाँ, दूसरा स्टेप यहाँ। और इसके नीचे हमेशा हम एक बेड बनाते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहा होगा, तो यहाँ पे बेड बना हुआ है, इसी को पीसीसी बेड कहते हैं। क्योंकि हम जमीन में डायरेक्ट कास्टिंग नहीं करते, एक बेड बनाते हैं फिर उसके ऊपर कास्टिंग करते हैं। तो ये नीचे का ही था पीसीसी बेड, जो कि 100 mm थिक है। उसके ऊपर अगर मेरा स्टेप फुटिंग है तो वो कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर। और यहाँ पे जो रिइंफोर्समेंट आएगा, वो जो रिइंफोर्समेंट आएगा वो नीचे में यहाँ पे ऐसे बेंड होगा, कॉलम का सरिया यहाँ पे बेंड होगा। कहने का मतलब, इसके लिए भी इमेज पे आते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे रिइंफोर्समेंट होता है। देखो कॉलम का जो सरिया है, ये आके यहाँ पे ऐसे बेंड हुआ है, और ये कितना आगे तक आएगा और कितना बेंड होगा, ये डाटा यहाँ लिखा हुआ मिलेगा तुमको। 300 mm मिनिमम होना चाहिए। और इस 300 को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि यहाँ जनरल स्पेसिफिकेशन में हम पहले मेंशन किए हैं कि जो भी डायमेंशन है वो में होगा, और अगर जो में नहीं होगा वो ऑलरेडी मेंशन होगा। ठीक है, तो 300 लिख दिए, मतलब वो मिलीमीटर है। क्लियर। अब समझना कि यहाँ पे जो आपका फुटिंग ऊपर आया, फिर यहाँ से कॉलम स्टार्ट हुआ, ये ऊपर आया, फिर यहाँ पे बीम आया, यहाँ ग्राउंड लेवल आया। तो यहाँ पे जो रिइंफोर्समेंट होगा, उसका जो टाइल्स लगेगा, जिसको रिंग बोलते हैं, वो नीचे में नजदीक नजदीक लगता है, और जहाँ पे बीम आता है वहां पे नजदीक नजदीक लगता है। फिर बीच में थोड़ा सा खाली खाली स्पेस, जैसे हम लोग थोड़ा ज्यादा ज्यादा गैप में देते हैं, फिर जहाँ बीम आने का रहता है वो नजदीक नजदीक हो जाता है। तो इसका भी फॉर्मूला है। आप ग्राउंड लेवल से लेके बीम लेवल तक को हम एच मानेंगे। ठीक है, तो जो नजदीक नजदीक होगा वो होगा H/4। ठीक है, अगर मान लो 10 फीट मेरा हाइट है जमीन से लेके बीम तक का, H/4 कहने का मतलब कि 2.5 फीट तक हम रिंग को नजदीक नजदीक देंगे, और फिर बीम के पास भी 2.5 फीट तक रिंग को नजदीक नजदीक देंगे, यहाँ भी H/4 है। और जो पोर्शन बच गया 5 फीट, इस 5 फीट में हम रिंग को थोड़ा दूर दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। साथ ही साथ ये वाला जो एरिया है, इसको कहते हैं लैप जोन। ये वाला जो H/4 एरिया, इसको कहते हैं नो लैप जोन। कहने का मतलब, देखो जो सरिया है उसका अपना लेंथ फिक्स है 12 मीटर का, तो वो जहाँ पे आके एंड होगा, वहां से एक नया सरिया जुड़ेगा ना, तो वो जो ज्वाइंट होगा वो कभी भी इस एरिया में नहीं आना चाहिए, वो बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो यही मेरा थर्ड पॉइंट यहाँ पे कहता है कि, सेकंड पॉइंट, ओनली फिगर डायमेंशन आर टू बी फॉलो। जो फिगर का डायमेंशन में लिखा हुआ है उसी को फॉलो करेंगे, ना कि हम किसी भी बार को गिन के लगाएंगे, और ना ही हम किसी को स्केल करके ड्राइंग से यूज करेंगे। कहने का मतलब कि यहाँ पे मान लो बहुत सारा रिंग बना हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे बहुत सारा रिंग बना हुआ। हम इसको काउंट करके नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे जो लिख के मिलेगा उसको। और जो लिखा हुआ है वो क्या है, कि यहाँ पे देखो, टाई शेड्यूल। ठीक है, ए जोन में हम 8 mm का सरिया यूज करेंगे, और 100 का डिस्टेंस पे करेंगे, 100 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। और बी जोन में 8 mm का सरिया यूज करेंगे रिंग के लिए, लेकिन वो सेंटर टू सेंटर 150 mm का होगा। तो ये भी उसी पोर्शन का पार्ट है। इसको सेलेक्ट करके पहले तो स्केल कर लेते हैं, और इसको लेके चलते हैं, वहीं पे जाके लगा देंगे। पहले शेड्यूलिंग का जगह खोजते हैं।
यहाँ पे सही बैठेगा। और इसको थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। दोनों साइड स्पेस है तो हम बीच में क्लिक करके स्केल लगाते हैं। ठीक है। और एक है ये वाला पोर्शन, तो इसको भी मूव करा के लेके आते हैं। यहाँ पे इसको रख देते हैं। चल, अब समझो ये जो था, ये यहाँ पे लिख के दिया ना, कि जो टाइज है वो जोन ए में, जोन ए मतलब मेरा कौन सा, ये वाला जोन, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे का जोन। यहाँ पे जो रिंग होगा, ये रिंग होगा 8 mm का डाया का। और इसका जो स्पेसिंग होगा सेंटर टू सेंटर वो होगा 100 mm। अगर हम इमेज से चेकआउट करें तो कॉलम में जो रिंग लगता है कुछ ऐसे लगता है। ठीक है। तो हर एक रिंग का बीच से दूसरे रिंग का बीच तक का जो डिस्टेंस होता है, यही सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कहते हैं। और यही वाला को बोल रहा है कि नीचे रहेगा, 100 mm का डिस्टेंस फॉलो करेगा। और जोन बी में 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फॉलो करेगा। क्लियर। अगला पॉइंट, कि any discrepancy in the drawing shall be brought to the notice of the architect consultant and clarification obtained in writing prior to execute the work। कहने का मतलब कि अगर कुछ भी तुमको डाउट है ड्राइंग में तो तुम सबसे पहले इसको आर्किटेक्ट या कंसल्टेंट के पास जाके इसको नोटिस करोगे और उससे पूछोगे। और जो भी क्लैरिफिकेशन होगा वो लेंगे रिटर्न में, काम स्टार्ट होने से पहले। यानी कि काम स्टार्ट हो गया और हम ड्राइंग लेके घूम रहे हैं, नहीं, पहले सारा काम को समझेंगे, जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे। कुछ चेंजिंग है तो उसको रिटर्न में लेंगे, तभी हम काम को स्टार्ट करेंगे। चौथा पॉइंट है कि HYSD बार ऑफ यील्ड स्ट्रेस 500 N/mm² का हम यूज करेंगे, मतलब Fe500 को यूज करेंगे रिइंफोर्समेंट के लिए। क्लियर कवर जो हम प्रोवाइड करेंगे वो फाउंडेशन में 50 mm, कॉलम में 40, बीम में 25, स्लैब में 15। ठीक है। और जहां पे कॉलम एंड करेगा वहां पे, या बीम एंड करेगा वहां पे हम लोग 25 mm का डाया यूज करेंगे क्लियर कवर के लिए। ठीक है, एंड पे। अगला पॉइंट बोलता है कि जो कवर ब्लॉक है सीमेंट मोटार का, हम लोग उसको रिक्वायर्ड कवर ऑफ रिइंफोर्समेंट की तरह यूज करेंगे। देखो, डेवलपमेंट लेंथ शैल बी 50D वेयर डी इज द डाया ऑफ बार। जो डेवलपमेंट लेंथ होता है, यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म, डेवलपमेंट लेंथ, LD बोलते हैं। ये जो एक्स्ट्रा निकला ना रड, यहाँ से ऐसे बेंड करके इसको एक्स्ट्रा लेके आए, ये जो बेंड किए रड को, इसी को हम लोग डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक इमेज शो करते हैं। हम्म, तो यहाँ से जो सरिया आया है ये ला के यहाँ पे ऐसे सीधा सिर्फ छोड़ दिया है, लेकिन इसको हमको ऐसे बेंड करके देना था। ठीक है, जो भी सरिया एंड पे आता है वो हमेशा बेंड होता है। जैसे ये वाला सरिया भी इधर से ऐसे गया है तो इसको भी ऐसे बेंड करके देना था। और जो बेंड करना था वो 50D करना है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। डेवलपमेंट लेंथ शैल बी 50D वेयर द डाया ऑफ द, और डाया ऑफ द बार जो भी ज्यादा रहा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। द बिल्डिंग हैज बीन डिजाइन फॉर G+2। अपना तो बिल्डिंग G+1 था तो इसको हम चेंज करेंगे, G+1 कर देंगे। कंक्रीट मिक्स फॉर RCC शैल बी ऑफ ग्रेड M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज करेंगे। और जो भी उसका मिक्स वगैरह होगा वो सारा IS 456 हम लोग फॉलो कराएंगे। Necessary fixture for electrical plumbing etc shall be provided in slab beam before execution as per relevant drawing। अभी क्या होता है ना कि सारा पाइपिंग वगैरह जो होता है या फिर इलेक्ट्रिकल वायरिंग होता है सब अंडरग्राउंड होता है।
छत के अंदर में, तो वो सारा काम हम लोग ढलाई से पहले क्लियर कर लेंगे, तभी हम लोग का ढलाई स्टार्ट होगा। ठीक है। द स्ट्रक्चर हैज बीन डिजाइन फॉर सेस्मिक लोड, जो स्ट्रक्चर वो हमारा सेस्मिक लोड के अकॉर्डिंग डिजाइन है। पीसीसी यूज करेंगे 1:4:8 का रेशियो में, या फिर अगर अलग से स्पेसिफाई किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग पीसीसी को यूज करेंगे। एक्सपेंशन गैप हम लोग प्रोवाइड करेंगे प्लिंथ लेवल above फाउंडेशन, ड्राफ्ट लेवल टू टेरेस एट लोकेशन मार्क ऑन प्लान। कहने का मतलब कि जो एक्सपेंशन एक्सपेंशन जॉइंट होता है, ये एक्चुअली क्या होता है ना, कि अगर बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है बहुत लंबा लंबा, तो सबको एक साथ नहीं कास्ट करते, हम उसको 2 टुकड़े में तोड़ देते हैं, 3 टुकड़े में भी तोड़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कितना बड़ा बिल्डिंग है, वो कोड बुक के अकॉर्डिंग चलता है। तो देखो एक्सपेंशन जॉइंट कुछ ऐसा होता है, एक साथ 2 जगह कॉलम कास्ट किए, बीच में ये गैप है, इसी को एक्सपेंशन जॉइंट बोलते हैं। तो अगर एक्सपेंशन जॉइंट कहीं पे पड़ रहा है तो हम लोग प्लान के अकॉर्डिंग ही उसको प्रोवाइड करेंगे, फाउंडेशन से लेकर पूरा ऊपर तक, जहां जहां पे भी मार्किंग किया हुआ होगा एक्सपेंशन गैप देने के लिए हम लोग एक्सपेंशन गैप देंगे। All plain concrete and RCC shall be strictly in accordance with the provision of IS 456। पीसीसी आरसीसी का जितना भी काम होगा वो सारा IS 456 के अकॉर्डिंग करेंगे। कटिंग, बेंडिंग, फिक्सिंग एंड प्लेसिंग ऑफ बार, सरिया को काटना, बेंड करना, उसको फिक्स करना, जगह पे प्लेस करना, ये सारा IS कोड बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। कॉलम में कहता है ओवरलैप और अलाउ ओनली एट मिडिल जोन ऑफ द कॉलम। कहने का मतलब कि जो ओवरलैप होगा, जैसे कि एक सरिया अगर खत्म हो रहा है और दूसरा सरिया हमको यहाँ पे जोड़ना है, तो ये वाला काम हम कॉलम का बीच वाले पोर्शन में करेंगे, ना कि ऊपर वाला पोर्शन, ना कि नीचे वाला पोर्शन। ठीक है। इसीलिए यहाँ लिखे है नो लैप जोन, यहाँ पे कोई लैपिंग वगैरह नहीं आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है नॉट मोर देन 50% ऑफ बार शैल बी लैप्ड एट अ सेक्शन एंड लैप शैल स्टैगर्ड। 50% से ज्यादा बार एक ही जगह पे नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि जो ज्वाइंट आ रहा है ना, ये जॉइंट कभी भी एक लाइन पे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब सरिया को यहीं पे लाके खत्म कर दिए, नहीं। अगर 4 सरिया है तो 2 सरिया नीचे रहेगा, 2 सरिया ऊपर रहेगा, उसके बाद ज्वाइंट करेंगे। 2 सरिया को इस लेवल पे ज्वाइंट करेंगे, 2 सरिया को नीचे कर लेंगे। एक ही जगह पे चारों सरिया को ज्वाइंट नहीं देते हैं। ठीक है। टाइज इन पोर्शन ऑफ कॉलम बिलो द प्लेन शैल बी सेम एज एंड जोन। जो टाइज है कॉलम का नीचे, कॉलम के उप बीम जहाँ पे आ रहा प्लेन, सॉरी, कॉलम का जो टाई है, जो हम लोग रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्लिंथ बीम के ऊपर और नीचे दोनों साइड सेम सेम चलेगा। ये एक्चुअली सिर्फ प्लिंथ पे ही नहीं, देखो जैसे यहाँ पे ग्राउंड वाला था तो ग्राउंड लेवल का ये वाला प्लिंथ बीम हो गया, यहाँ से यहाँ ये प्लिंथ बीम चलेगा। तो यहाँ पे ऊपर के साइड भी नीचे के साइड भी सेम सेम ही हम लोग टाइस प्रोवाइड करते हैं। फिर ऊपर जाके ना हम लोग ज्यादा गैप कर ले रहे हैं। ठीक है। Vertical bar of RCC column at top slab shall be extended up to top of the beam and bend into a beam by development length। लास्ट पॉइंट ये कहता है कि आपका जो ये बार यहाँ नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर जा रहा है, अगर हम इमेज से समझे, ये बार यहाँ नीचे से बेंड होकर ऐसे ऊपर जा रहा है, मान लो ये फर्स्ट फ्लोर पहुंचा, सेकंड फ्लोर पहुंचा, थर्ड फ्लोर, मतलब लास्ट फ्लोर पहुंच गया और उसके ऊपर मेरा कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो जो लास्ट वाला छत होगा, छत पे भी हम इस वाले बार को ऐसे ही बेंड कर देंगे और छत में ही इसको कास्टिंग कर देंगे। ठीक है। एक्स्ट्रा हम लोग सरिया निकाल के नहीं छोड़ेंगे बाहर। ठीक है। हाँ, अगर आपको 3 फ्लोर घर बनाना है, आप अभी फिलहाल एक ही फ्लोर बना रहे हैं, तब तो सरिया छोड़ेंगे। बट डिजाइन के अकॉर्डिंग अगर वो कंप्लीट बन गया है, उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा आगे चल के, तो हम ऊपर में भी सरिया को ऐसे बेंड करके स्लैब में ही कास्टिंग कर देंगे। तो ये था इसका जनरल स्पेसिफिकेशन। ये स्पेसिफिकेशन हर एक पेज में लगता है, तो हम इसको कॉपी कर
ये तीनों में तो जरूरत नहीं है, यहाँ से लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे इन दोनों के यहाँ से हम करते हैं मूव, और ये जनरल स्पेसिफिकेशन यहाँ से हमें स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा तो कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको पकड़ो, एक एक्स्ट्रा चीज पकड़ाया है वो है ये वाला, शिफ्ट प्रेस करेंगे, इसको छोड़ देंगे, स्केल, एंटर। इस पॉइंट से स्केल करते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, क्योंकि ये नीचे आया तो इसको अगेन यहाँ से पिक, मूव और थॉर्न करके थोड़ा सा ऊपर, और इसको भी यहाँ से यहाँ। तो ये सारा सेट हो गया। ऐसे करके सारे शीट में इसको जहां जहां जरूरत है वहां वहां हम इसको लगा देंगे। क्लियर। तो ये हो गया आपका आज का क्लास, जहाँ पे हम लोग शीट में सारा डिटेलिंग ऐड की। इसके अलावा और भी शीट बनेगा, ऐसा नहीं है इतना ही शीट है, और भी अभी सेक्शन वगैरह बनाएंगे, वो आगे के क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है, अगली क्लास में मिलते हैं।